पाकिस्तान को आप अगर गौर से देखोगे तो आप शायद लास्ट फेज ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान को देख रहे हो। जिस तरफ से ऑन द डेली बेसिस सिचुएशन वहाँ पे डिटेरिएट हो रहे हैं, एक एंड में इकोनॉमिक सिचुएशन एंड दूसरे एंड में देश में बढ़ते राइजिंग सिविल वॉर लाइक सिचुएशन आफ्टर द फॉल ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द रिसेंट अरेस्ट ऑफ हिम, राइज ऑफ तालिबान जो कि उनके खुद की देन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीओके जो कि अभी खुल के इंडिया के सपोर्ट में आ गया है। पाकिस्तान को देखते हो तो ये नेशन ईस्ट में इंडिया से एंड वेस्ट में अफगानिस्तान ईरान से घिरा हुआ है, बट ईस्ट में इंडिया के साथ इन्होंने इतने सालों में आफ्टर 1947 मिस्चीवियस एडवेंचर था उनका विद एक्सट्रीमिस्ट सपोर्ट टू अटैक इंडिया, एंड इतना पैसा भाया गया है उन पे अलॉन्ग विद द डीप करप्शन इन पाक आर्मी एंड पॉलिटिशियन, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एंड वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, होप आप देखेंगे कि उसने उसको ऑलमोस्ट एक कंगाली के राह पे खड़ा कर दिया। अफगान तालिबान जब से फॉर्म किया है गवर्नमेंट, वहाँ पे का एक बड़ा पार्ट था एंड उनका एक फैक्शन है तहरीक तालिबान, वो चाहता है कि पाक को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए एंड वहाँ पे शरिया लॉ इम्प्लीमेंट कर दे। लास्ट फ्यू ईयर्स पाकिस्तान में जितने भी अटैक्स हुए, ऑलमोस्ट 226 टेररिस्ट अटैक हुए हैं, उनमें 50% से भी ज़्यादा तहरीक तालिबान लिंक्ड ग्रुप है। टेररिस्ट अटैक्स एंड एक्टिविटीज़ तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब होते ही जा रहे हैं। लास्ट 1 ईयर में पेट्रोल के प्राइस 50% बढ़ा दिया गया है, सेम विद एलपीजी। खाने की बहुत किल्लत हो गई है, रात 8 बजे के बाद सारे मॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स को क्लोज कर देने के लिए कहा गया है, एंड ऑल्सो शादी तक को पोस्टपोन कर देने के लिए कहा गया है, बिकॉज शादी में जो लाइट्स चाहिए होते हैं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होते हैं, सब पाकिस्तान में बाहर से इंपोर्ट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो कोल एंड गैस चाहिए और उसको पे करने के लिए जो फॉरेन करेंसी चाहिए वो पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास करेंटली 3 बिलियन से भी कम उनके पास फॉरेन रिजर्व है, जो उनके एक हफ्ते से 10 दिन का रिजर्व है टू इम्पोर्ट द थिंग्स। पाकिस्तान की करेंसी जो कि एक मैट्रिक्स होती है किसी भी करेंसी को मेजर करने के लिए, वो लास्ट 3 साल में 85% गिर गया, जो कि ऑलमोस्ट श्रीलंका करेंसी कोलैप्स के सिमिलर है। आप जानते हो कि श्रीलंका एक बैंकरप्ट नेशन बन चुका है इन साउथ ईस्ट एशिया। पार्ट ऑफ पाकिस्तान में है बलूचिस्तान, उनका मोस्ट रिसोर्स रिच स्टेट, जहाँ पे गोल्ड, गैस, ऑयल रिजर्व है, बट वहाँ पे पूरा लॉलेसनेस फैला हुआ है। बलूच लोगों को लगता है कि पाक ने बलूचिस्तान को फोर्सफुली एक्वायर किया है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्हें उनके साथ रहना ही नहीं है, उन पे एक्सटॉर्शन लिया जा रहा है, उन पे ज़्यादती किया जा रहा है। अंडर सीपीसी जितना डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे, उनसे उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। सारे मशीनरीज पीपल केम फ्रॉम चाइना। ईस्टर्न साइड ऑफ द नेशन अगर देखोगे, पंजाब एंड सिंध उनका मोस्ट प्रॉस्परस एंड पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट स्टेट है, उसका डाउनफॉल भी यही है। पूरा देश उनसे हिट करता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द आर्मी पर्सनल्स, पॉलिटिशियंस, फाइनेंस मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन सारे उसी 2 स्टेट से आते हैं, एंड उन्होंने एक टाइप पे कब्जा करके रख दिया पूरे देश के इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल नरेशन पे। नॉर्थ पे देखोगे तो पीओके, जिसको उन्होंने कैप्चर करके एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करके रख दिया, बट अभी उनके पास उतना भी पैसा नहीं है कि उनको खाना एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा सके, जिसके कारण वहाँ पे पूरा एक जन आक्रोश फैलने लगा है, एंड वो अभी इंडिया को जोड़ने के लिए हर दिन आए दिन आप एक ना एक वीडियो देखते ही होंगे। साउथ में बलूचिस्तान, नॉर्थ में पीओके, वेस्ट में सिंध एंड पंजाब एंड ईस्ट में फाटा, ये 4 पार्ट ऑफ द कंट्री 4 हिस्से में अलग होना चाहता है। पाक बना था ऑन द बेस ऑफ रिलीजन बाय मोहम्मद अली जिन्ना, द फादर ऑफ देयर नेशन, बट आफ्टर हिम कोई एक लीडर वहाँ पे आ ही नहीं पाया जो कि उन्हें एक यूनाइटेड पाकिस्तान होने का फील दे सके, विच इसका सारा श्रेय आर्मी को जाता है, क्योंकि उन्होंने तब से अब तक करीब 4 से 5 उन्होंने कू करके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दिया है। IMF जो कि लास्ट रिजॉर्ट होता है किसी फॉरेन सॉवरेन गवर्नमेंट को बेल आउट करने के लिए, अंडर जब भी इकोनॉमिक मैस में होते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इस बार लोन कर दिया, ऑलमोस्ट मना ही कर दिया है, बिकॉज पाकिस्तान ने 1990 से अब तक अराउंड 22 बार लोन ले चुके हैं, उन्होंने अब तक एक ढेले का भी पैसा उन्होंने रिटर्न नहीं किया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि जब अफगान वार यूएस के साथ चल रहा था, तब यूएस अराउंड 5% ऑफ द पाकिस्तान जीडीपी एज एन एड देती थी, बट इतना पैसा मिलने के बाद भी उन्होंने सारा पैसा अपने एक्सट्रीमिस्ट एंड करप्शन में गंवा दिया। क्या लगता है पाक इस बार बच पाएगा या हमें 4 हिस्सों में जल्दी नए नेबर मिलेंगे? आप करके ये ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।